कैप्टन शुबेनशो शकलन की क़ियादत में खलाई टीम 18 दिन खला में गुजार कर बहिफाजत ज़मीन पर वापस आ गई। ये मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर मुकम्मल किया गया था। टीम ने खला में साइंसी तजर्बात और तहकीकी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। 18 दिन बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए वापसी मुमकिन हुई। स्पेसक्राफ्ट अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के करीब बहरुल-काहिल में बहिफाजत उतरा। मुश्किल मिशन के बावजूद तमाम खलानवर्द सेहतमंद पाए गए। इस मिशन को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। खलाई मिशन की कामयाब वापसी पर मुल्क भर में खुशी की लहर दौड़ गई। The vehicle as it's making its final descent towards water landing. And it's a little foggy, as you can see there. Yeah, Pacific fog is rolling in. We've got some very bright lights as Dragon, you can see the ocean there. Dragon is about to touch down in just a few seconds here. And working their way towards the vehicle are the SpaceX and Axiom support teams that will be present for the next phase of our splashdown coverage today. At this point, we'll be waiting for confirmation of the crew's safe landing, and then we'll move into the phases of this mission, which are really, let's recover the vehicle, let's recover the crew, let's make our assessments, and at that point, we'll be covering. And कांग्रेस की सोशल मीडिया चेयरपर्सन सपरिया शरीनियत ने मोदी हुकूमत पर चीन और पाकिस्तान के मामले पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि कभी नरेंद्र मोदी चीन को अलाल दुखाने की बात करते थे, आज उनके लिए औलाल कालीन बिछाया जा रहा है। पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने हमारे 28 शहरियों को मार डाला, लेकिन हुकूमत आज तक उन मुजरिमों को पकड़ नहीं सकी। मुल्क की मीडिया हुकूमत से कोई सवाल नहीं पूछ रही, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। जब हमारी फौज के आला अफसर कह रहे हैं कि हम एक साथ चीन और पाकिस्तान से लड़ रहे थे, तो एस.जे. शंकर कैसे दावा कर सकते हैं कि चीन से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं? सपरिया ने तंज किया कि हो सकता है मोदी और जयशंकर के चीन से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हों, मगर उसका नुकसान भारत को हो रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले ही कई बार खबरदार कर चुके हैं कि चीन और पाकिस्तान का इत्तेहाद भारत के लिए खतरनाक है। इसके बावजूद मोदी हुकूमत इस हसास मामले पर गैर संजीदा रवैया इख्तियार किए हुए है। हकीकत यह है कि चीन भारत को अहमियत नहीं दे रहा, फिर भी मोदी हुकूमत इसके साथ ताल्लुकात बढ़ाने में लगी है। सपरिया ने कहा कि चीन से दोस्ती की कीमत भारत की सलामती से चुकाई जा रही है। अरे लाल आंख दिखाने का वादा किया था, लाल शर्ट पहनने का वादा नहीं किया था, लाल कालीन बिछाने का वादा नहीं किया था। और अब जब 28 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, पाकिस्तान से ट्रेन टेररिस्ट आए, उन्होंने इसको अंजाम दिया, एक टेररिस्ट को आप गिरफ्तार नहीं कर पाए। असलियत इस बात की, और आप लोग भी ये सवाल नहीं पूछते, बड़ी बड़ी डींगे हाकी जा रही हैं। और आज हमारे सेना के उपाध्यक्ष अगर ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से नहीं, हम पाकिस्तान और चीन से लड़ रहे थे, पाकिस्तान से फ्रंट था, तो विदेश मंत्री किस मुंह से ये कह सकते हैं हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं, हमारे संबंध सुधरते जा रहे हैं? अरे आपके और मोदी जी के संबंध सुधर रहे होंगे चीन से। इस देश को आपके चीनी प्रेम का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ये बेतुकी बातें जो बीजेपी करती है कि फलाने ने कुछ कर लिया, राहुल जी ने एक बार नहीं 10 बार आपको आगाह किया था कि पाकिस्तान और चीन का साथ आना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, हमारी सरहदों की सुरक्षा के लिए घातक है। आप तब भी यही बेतुकी बातें कर रहे थे और उसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है। और अब जब सर्वविदित है कि चीन ने पाकिस्तान की पूरी मदद करी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हमारा नुकसान हुआ, हमारे जेट्स का नुकसान हुआ, आप अभी भी कह रहे हैं हमारे रिश्ते सामान्य हैं। मोर पिया मोर नाम ना पूछे, मोर सुहागन नाम। असलियत ये है, ये असलियत है। चीन आपको तवज्जो नहीं दे रहा है, आप लपके लपके चीन से कह रहे हैं बहुत हमारे अच्छे रिलेशन है। वो वन साइडेड लव जो है ना, उसका खामियाजा बड़ा भुगतना पड़ता है। ये एक तरफा प्यार की जो मोहब्बत है मोदी जी की, ये सिर्फ चीन ही के साथ है, और चीन इसका खूब फायदा उठाता है और इस एक तरफा मोहब्बत। तेलंगाना बीजेपी सदर रामचंद्र राव ने डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क को कानूनी नोटिस भेजी है। ये नोटिस वमूला रोहित की खुदकुशी के सिलसिले में भट्टी की जानिब से खुद पर लगाए गए इल्जामात के खिलाफ भेजी गई। रामचंद्र राव ने भट्टी के बयान को बेबुनियाद और बदनामी का बाइस करार दिया। उन्होंने मुतालबा किया है कि भट्टी 3 दिन के अंदर मुआफ़ी मांगे, बसूरत दीगर वो लाख हर्जाने का मुकदमा दायर करेंगे। कानूनी नोटिस में सख्त लहजे में तंबीह की गई है। ये मामला रियासती सियासत में नई गर्माहट ले आया है। फ़िलहाल भट्टी विक्रमार्क का इस पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया।
बीआरएस के साबिक एमएलए गादुरी किशोर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर शदीद अल्फाज में तनकीद की। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी क्लबों और पबों पर नसीहतें कर रहे हैं, जबकि उनकी जिंदगी जुबली हिल्स क्लब से ही शुरू हुई। किशोर का इल्जाम है कि रेवंत ने जुबली हिल्स सोसाइटी में फ्लैट खरीद कर पड़ोसियों को ब्लैकमेल किया। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी 6 फुट कद रख कर खुद को अमिताभ बच्चन समझ रहे हैं। किशोर ने कहा, हम 3 फुट के लोग तुम्हें 30 फुट नीचे उतार सकते हैं। रेवंत पर इल्जाम लगाया कि कुछ भी बोलने पर फौरन के सीआर को निशाना बनाते हैं। पहले खुद को देखो। इंतखाबात के वक्त रेवंत नोटिसों के बहाने के टीआर को घसीटकर सियासत को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। रेवंत का कहना है कि गोदावरी पानी लाना आसान नहीं, जिस पर किशोर ने कहा, हम ही लाए थे, ये सूटकेस उठाने जितना मुश्किल काम था। उन्होंने याद दिलाया कि रेवंत ने असेंबली से जगदीश रेड्डी को मुअत्तल करवाकर अपनी ताकत दिखाई थी। ये बयान तेलंगाना की सियासत में रेवंत के खिलाफ बीआरएस की जारहाना मुहिम की झलक है। ఈ పక్క పంట ఉంటాడు ఆయన 3 ఫీట్ ఆయన లెసలేస మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్పి షీన్ అంటాడు. ఈయన 6 ఫీట్ ఉన్నాడు, అమితాబ్ బచ్చన్ అయినా గుట్టంగాడు 3 ఫీట్లు ఆయన మాట్లాడతాడు. ఆయన 3 ఫీట్ ఉన్నా కూడా నీకు 30 ఫీట్లు దిస్తున్నాడు, బాగానే ఉంది. మరి సరిపోతలేదా? ఇంకా కావాలనా? గట్టిగా పడితేనే కదా మరి అసెంబ్లీలోకి వెళ్ళి సస్పెండ్ చేసే అంత భయం ఏమిటికి మరి నీకు? దేనికి? ప్రజా ఉద్యమాల్లో పనిచేసి, విప్లవోద్యమాల్లో పనిచేసి, తెలంగాణ ఉద్యమాల్లో పనిచేసి 10 సంవత్సరాలు ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాను అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు తీసుకుపోయి నికార్సైన మగపిని కలిగినటువంటి తెలంగాణ బిడ్డగా తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఉన్నటువంటి జగదీష్ రెడ్డిని పట్టుకొని నీ ఇష్టం వచ్చిన మాట అయిపోయింది. లేదంటే కేటీఆర్ గారికి ఒక నోటీస్ ఇస్తా, మళ్ళీ ఇప్పుడు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు వస్తున్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేస్తా, మళ్ళీ పిలిపిస్తా. లేదంటే హరీష్ రావు గారి మీద నా చవాకులు వెళ్తా, లేదంటే కేసీఆర్ గారి గురించి ఉరి తీయాలి. కేసీఆర్ ఏందిరా, ఎవరిని ఉరి తీయాలి? నిన్ను కదరా ఉరి తీయాల్సింది. గోదావరి జలాలు వచ్చాడంటే అంత ఈజీ అనుకుంటున్నావా? సోడాల నీళ్ళు కలిపినట్టు అంటుండు. మరి మేము తీసుకొచ్చినాం కదా, 5 సంవత్సరాలు ఇచ్చినాం కదా. మరి అంటే అంత కష్టమైన దాన్ని మేము చేసినాం, నువ్వు ఒప్పుకుంటున్నట్టే కదా. వాస్తవమే. మరి గోదావరి జలాలు తీసుకొచ్చి చాలా కష్టం. ఓటుకు నోటు కేసుకు సూట్ కేసు మోసినంత కష్టం, చాలా కష్టం ఉంటుంది తీసుకురావాలి. మా నియోజకవర్గాల్లో జరిగినటువంటి అభివృద్ధి విషయంలో కానీ, మా జిల్లాలో జరిగినటువంటి అభివృద్ధి విషయంలో కానీ, కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చేసినటువంటి అభివృద్ధి విషయంలో కానీ మాట్లాడదామంటే మొన్న సవాల్ విసిరిండు. మరి రావయ్య నాయన అని చెప్పేసి కేటీఆర్ గారు వస్తే క్లబ్లకు పబ్లకు రాను అని చెప్పేది డైలాగ్ చెప్పికిండు. వీని జీవితం స్టార్ట్ అయింది క్లబ్లతో పబ్లతో. అన్ని క్లబ్ల మెంబర్షిప్ ఉన్నది. జూబ్లీస్ క్లబ్కు సంబంధించినటువంటి బతికే కదా, నీ బతికే అడిగేలు స్టార్ట్ అయింది కదా. జూబ్లీ సొసైటీలో ఆ ప్లాట్ తీసుకొని మిగతా ప్లాట్ ఉండాల్సిన బ్లాక్మెయిల్ చేసుడుతోనే కదా నీ దందా స్టార్ట్ అయింది. నువ్వు క్లబ్ల గురించి పబ్ల గురించి, నేను రాను క్లబ్లకు పబ్ల. चंद्राबाबू के फायदे के लिए बेनकचरला को पानी की राह में रुकावट न हो, इसलिए कालेश्वरम को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये इल्जाम साबिक वजीर और एमएलए जगदीश रेड्डी ने लगाया। उन्होंने कहा कि पानी के मामले में रेवंत रेड्डी जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सब कुछ चंद्राबाबू की लिखी हुई स्क्रिप्ट है। जगदीश रेड्डी का कहना है कि रेवंत और उनके वुज़रा हजारों लारियों के जरिए रेत की गैरकानूनी खुदाई में मसरूफ हैं, लेकिन जब अवाम को पानी देने की बारी आती है तो कालेश्वरम के पानी को रोका जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत की मौजूदा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर चंद्राबाबू के इशारों पर चल रही है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से पानी न देना किसानों के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की को ज़ाती मुफादात के लिए कुर्बान किया जा रहा है। जगदीश रेड्डी ने रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वो सिर्फ सियासी फायदे के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि कालेश्वरम के पानी को फौरी जारी किया जाए। ये बयान रियासत में सियासी कशीदगी और पानी के मसले को मजीद भड़का सकता है। కేవలం చంద్రబాబు డైరెక్షన్లో బనకచెర్లకు అడ్డు రాకుండా ఉండడం కొరకు మాత్రమే కాళేశ్వరాన్ని బండబెడుతున్నావు. రేపొచ్చే కమిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆనాటికి మనం గోదావరిలో ఇప్పటికే మనకు హక్కుగా ఇచ్చిన జీవోల ద్వారా ఇచ్చిన 960 టీఎంసీల నీళ్ళ మేము ఆల్రెడీ వాడుకుంటున్నాం. పై వచ్చే నీళ్ళలో కూడా మాకు ఇంకా అక్కర ఉంది, కొత్తగా ప్రాజెక్టులు మొదలుపెట్టుకుంది అని చెప్పి మనం చెప్పాల్సిన దాన్ని కాళేశ్వరం ద్వారానే 150 టీఎంసీల నీళ్ళు మేము వాడుతున్నామని చెప్పాల్సిన విషయాన్ని దాచిపెట్టి చంద్రబాబుకు కావాల్సిన పద్ధతుల్లో, బనకచెర్లకు కావాల్సిన పద్ధతుల్లో నువ్వు యాక్షన్ చేస్తూ ఉన్నావు. ప్రతి అక్షరం నీళ్ళ విషయంలో నువ్వు మాట్లాడుతున్న ప్రతి అక్షరం చంద్రబాబు రాసి పంపిందే. చంద్రబాబు ఏజెంటు ఇక్కడ ఉన్న ఆదిత్యనాథ్ దాస్ ద్వారా రాసిచ్చిన స్క్రిప్టులు చదువుతూ తెలంగాణ రైతులు పెట్టిన భిక్ష నీ పదవి, దాన్ని ఉపయోగించుకొని అదే రైతాంగానికి ద్రోహం చేస్తున్నావు.
దానికి తోడు స్వామి కార్యం స్వకార్యం అన్నట్టు వేలాది లారీలను పెట్టి ఇసుక తోడుతున్న తొడేళ్ళు అక్కడ దుర్మార్గంగా కోట్లాది రూపాయలు సంపాదించుకోవడానికి నీవు నీ మంత్రులు నీ మంది మార్బలం చేసే बीसी बिल में मुसलमानों को शामिल करने की बीजेपी मुखालफत कर रही है। बीजेपी का मौक़िफ़ है कि मुसलमानों को पसमानदा तबकात बीसी में शामिल करना मुनासिब नहीं। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर बंडी संजय ने इस हवाले से अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बीसी बिल से मुसलमानों को दिया जाने वाला 10% हिस्सा हटा दिया जाए तो बीजेपी इस बिल को मंजूर करवाने की मुकम्मल जिम्मेदारी लेगी। उनका कहना था कि बीसी जुमरा सिर्फ हकीकी पसमानदा तबकात के लिए होना चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अक़लियतों को सियासी फ़ायदे के लिए बीसी फहरिस्त में शामिल किया जा रहा है। बीजेपी इस अक़दाम को आईनी उसूलों के खिलाफ करार दे रही है। बीसी तबकात में तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मज़हब की बुनियाद पर तक़सीम की मुखालफत की जा रही है। ये बयान रियासत में सियासी माहौल को मज़ीद गर्मा सकता है। అసెంబ్లీలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వ్యతిరేకిస్తాం. మేము ఢిల్లీలో నరేంద్ర మోడీ గారిని ఒప్పియాలంటే, పార్లమెంట్ దీన్ని ఆమోదించాలంటే, ఆర్డినెన్స్ తీసుకురావాలంటే, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిజమైన బీసీలకు న్యాయం జరగాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే 10% ముస్లిం తీసేయండి, బీసీలకు 42% ఇవ్వండి, దాన్ని ఆమోదించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. ఈ పద్ధతి మంచిది కాదు. దీన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ బీసీ రిజర్వేషన్ను ఆర్డినెన్స్ తీసుకురావడాన్ని మేము వ్యతిరేకించాం. మీరు 10% ముస్లింలకు కలిపి రిజర్వేషన్ ఆర్డినెన్స్ తీసుకొస్తే దాన్ని 100% మేము వ్యతిరేకిస్తాము. ఇది రాజ్యాంగానికి విరుద్ధము. మత ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్ను సుప్రీంకోర్టు కూడా కొట్టేసింది. ఇది రాజ్యాంగానికి విరుద్ధము. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆలోచన విధానానికి విరుద్ధం ఇది. गोशा महल में राजा सिंह से ज्यादा वोट मुझे मिले, ये दावा बीजेपी की खातून लीडर माधवी लता ने किया। उन्होंने राजा सिंह के रवैये और बयानात पर सख्त तनकीद की। माधवी लता ने सवाल उठाया कि क्या ख्वातीन और दीगर मज़ाहिब को गालियां देना ही राजा सिंह का हिंदुत्व है। उन्होंने कहा कि अगर किसी कारपोरेटर को MLA बनाया जाए तो राजा सिंह पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने राजा सिंह पर इल्ज़ाम लगाया कि वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। माधवी लता का कहना है कि पार्टी में MP उम्मीदवार के तौर पर आमर्द नहीं मिले किया, जो उन्हें कमतर समझा गया। उन्होंने कहा कि राजा सिंह ने उन्हें जलील करने की कोशिश की। ये बयान बीजेपी के अंदरूनी इख्तिलाफात को उजागर करता है। पार्टी क़यादत से माधवी लता ने इंसाफ की मांग की है। ये तनाज़ो बीजेपी की रियासती सियासत में नया मोड़ ला सकता है। CPI स्टेट काउंसिल के रुकन चंदू नाइक को मंगल की सुबह मुखपेट हैदराबाद के सालेवाहिना नगर पार्क में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक 3 से 4 हमला आवर सफेद सुवी फुटकार में आए थे। हमला आवरों ने चंदू नाइक पर मिर्च पाउडर फेंका और फरार की कोशिश पर फायरिंग कर दी। चंदू नाइक मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। तहकीकात में सियासी दुश्मनी समेत तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखा जा रहा है। फोरेंसिक टीमें शवाहिद जमा कर रही हैं। CCTV फुटेज का भी जायजा लिया जा रहा है। पैराग्लाइडिंग के दौरान गिरकर 25 साला नौजवान की मौत वाक़ई हो गई। यह हादसा हिमाचल प्रदेश के अंदरनाग टेक ऑफ साइट पर पेश आया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त अहमदाबाद के रिहायशी सतेश 25 के तौर पर हुई है। टेक ऑफ के वक्त ग्लाइडर फिजा में सही तरह से ना अलिफा सका और नीचे गिर गया। हादसे में सैया सतेश और पायलट सूरज दोनों शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान सतेश दम तोड़ गया। इसी मकाम पर रवन साल जनवरी में भी एक 19 साला लड़की खुशी भावसर हादसे का शिकार होकर हलाक हुई थी। 6 महीनों के वक्फे में 2 अमवात पेश आने पर हुक्काम ने सख्त अक़दाम उठाया है। डिप्टी कमिश्नर ने 15 सितंबर तक पैराग्लाइडिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। हुक्काम ने हादसे की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया है।
देवरकुंडा के गोरकाल स्कूल में फूड पॉइजनिंग के 22 तालिबात की तबीयत बिगड़ गई। ये वाकया मंडी गोड़ एसटी गर्ल्स हॉस्टल में पीर के दिन पेश आया। तालिबात के मुताबिक इतवार को दोपहर के वक्त पकाई गई बंद गोभी की सब्जी को रात में चिकन के साथ मिलाकर दिया गया। शाम के वक्त दिए गए स्नैक्स में नीम पकी चने की अशिया थी, जिससे कई तालिबात को पेट में दर्द शुरू हुआ। मुतअद्दिद तालिबात ने रात भर तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन किसी को इत्तला नहीं दी। पीर की सुबह नाश्ते में दी गई नीम पकी पौलियावरा लीमो चावल खाने से सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि तालिबात को पेट दर्द, कै और दस्त की शिकायत हुई। मुतासिरा तालिबात को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस और महकमा सेहत ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस वाक़ये से स्कूल इंतजामिया की लापरवाही पर सवालात उठने लगे हैं। आर्मी जवान ने अपनी बीवी से फोन पर बात करते हुए खुद को गिन से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जवान की शनाख्त श्री सतिया साई जिला के शिवपुरन कोटला गांव के रिहायशी कुंजकनत्ता मुरली 30 के तौर पर हुई है, जो 2017 से सीआरपीएफ में खिदमात अंजाम दे रहा था। खुदकुशी से कबल फोन पर बीवी से कहा, पावनी खाना खाया, बच्चों का ख्याल रखना, वालिद का ध्यान रखना, बहन के लिए अच्छा रिश्ता देखकर शादी कराना। मुरली ने मजीद कहा कि बच्चों को अच्छी तालीम देनी है और वो पहले ही लाख कर्ज में डूबा हुआ है। मुरली ने 5 साल कबल लोग पावनी से मोहब्बत की शादी की थी। उनके 2 बच्चे हैं, 4 साला बेटा तारिक राम और 2 साला बेटी माही। वालिद को जल्द की एक संगीन किस्म के कैंसर की बीमारी लाहिक थी, जिसके इलाज के लिए मुरली ने तकरीबन लाख कर्ज लिया। 4 माह कबल मुरली की कार हादसे में शामिल हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हुई। कार नंबर की बुनियाद पर मुरली को पहचान कर केस रुजू करने के लिए मुतवफ़्फ़ी के अहल खाना ने लाख का मुतालबा किया। मुरली ने मजबूरना वालिद के इलाज के लिए रखे गए लाख उनको अदा किया। कर्जों के बोझ, बहन की शादी और ख़ानदानी दबाव से परेशान मुरली ने आखिरकार गिन से खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। तिरुमिला राव ने इशारा से लड़की की आवाज़ में बात करने के लिए वॉइस चेंजर डिवाइस का इस्तेमाल किया। पुलिस ने यह वॉइस चेंजर डिवाइस बैंक से जब्त कर लिया है। तिरुमिला राव गुज़िश्ता 5 सालों से इशोरा के साथ गैर कानूनी ताल्लुकात में था। जब इसने इशोरा से दूसरी शादी की ख्वाहिश जाहिर की तो इसकी बीवी ने इनकार कर दिया। इसके बाद इशोरा ने एक प्राइवेट सर्वेयर तीजिशोर से शादी कर ली। तिरुमिला राव ने किसी को शक न हो इसलिए इशोरा से लड़की की आवाज़ में बात की। इसने इशोरा के साथ मिलकर तीजिशोर को मारने की साजिश रची। सापारी गैंग के जरिए तीजिशोर का कत्ल करवा दिया गया। तीजिशोर की मौत पर इशोरा ने मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए आंखों में ग्लिसरीन डाला। हाल ही में तीजिशोर के घर वालों को इसके कमरे से ग्लिसरीन की बोतल मिली, जिससे शक की सुइयां इशोरा पर जा टिकी। गंडीकोटा में इंटर सेकेंड ईयर के तालिब इल्म का वहशियाना कत्ल। पुलिस को कत्ल का शुबा है, पर विद्यतौर के एक कॉलेज में जेर तालीम 17 साला इंटर सेकेंड ईयर के तालिब इल्म को गांडीकोटा में हमला आवरों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने वाकया के सिलसिले में अरागंटला मंडल के हनुमान गट्टी गांव के रहने वाले लोकेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मुल्जिम की शनाख्त कर ली है। कत्ल की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका है।
हैदराबाद के दारुशिफा इलाके के 68 साला बुजुर्ग शहरी को यूट्यूब पर नजर आने वाले जाली इश्तिहार के जरिए 46 लाख का साइबर फ्रॉड हुआ। इश्तिहार में किसके के बदले लाख देने का झांसा दिया गया था। मुतासिरा शख्स ने राज ज्ञानी नामी शख्स से राब्ता किया जो खुद को स्कीम का नुमाइंदा जाहिर कर रहा था। इसने मुख्तलिफ बहानों से मुतासिरा से कई बार पैसे वसूल किए। फ्रॉड का पता इस वक्त चला जब मुल्जिम ने मजीद लाख का मुतालबा किया। ये मामला साइबर क्राइम हुक्काम को रिपोर्ट कर दिया गया है। हुक्काम ने अवाम को गैर मुसद्दिका ऑफर्स से होशियार रहने की हिदायत दी है। साइबर फ्रॉड की इत्तला 1930 पर http://gov.in http://gov.in पर दी जा सकती है। जुबली हिल्स हैदराबाद के एक 60 साला शख्स को FX रोड नामी जाली ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए 43,414 का नुकसान उठाना पड़ा। ये प्लेटफॉर्म मुतासिरा शख्स को इंस्टाग्राम पर इश्तिहार के जरिए मिला। इसे क्रेडिट कार्ड और बैंक ट्रांसफर के जरिए सरमायाकारी करने पर आमादा किया गया। स्कीम में सोने, स्टॉक्स और क्रिप्टो करेंसी की झूठी तिजारत के मुनाफा दुखाकर धोखा दिया गया। मुतासिरा को मार्जिन लेवल बरकरार रखने के लिए कर्ज लेने पर मजबूर किया गया। मुल्जिमान ने जाली रिटर्न दुखाकर एतमाद हासिल किया। वाक़ये की इत्तला कौमी साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर दी गई है। हुक्काम ने अवाम को हिदायत दी है कि फंड्स मुंतकिल करने से पहले प्लेटफॉर्म्स की तस्दीक जरूर करें। बीवी शौहर के झगड़े ने 2 अफराद की जान ले ली जब सुलह कराने आए रिश्तेदारों पर हमला हो गया। ये वाक़या जिला पद्दापुली के सुल्तानाबाद मंडल के सुगलामपली गांव में पेश आया। गांव के बुजुर्गों ने शौहर और बीवी के दरमियान झगड़े पर पंचायत बुलाई थी। पंचायत के दौरान शौहर के रिश्तेदारों ने बीवी के रिश्तेदारों पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में गांडला गणेश और मोतुम मलेश नामी 2 अफराद शदीद जख्मी होकर जाँ बहक हो गए। 2 दीगर अफराद शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज हैं। वाक़ये से गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। వీళ్ళు బయటికి వెళ్ళరు. ఆల్రెడీ 56 మంది ఉన్నారు వాళ్ళు బయట. వీళ్ళు వెళ్ళడు కష్టం. ఎవరు కాదు వీళ్ళు వెళ్ళరు. ఎందుకు వీళ్ళు ఇది హాస్పిటల్ निर्मल जिला में 2 कबायली देहातों के दरमियान जंगलाती अफसरान की रीलोकेशन पॉलिसी तनाज़े का सबब बन गई। किडम मंडल के नाचुन इलिल्लापुर पंचायत के तहत गोंदोगोड़ इलाके में जमीनों की अलॉटमेंट पर इख्तिलाफ पैदा हुआ। फॉरेस्ट अफसरान ने माइसिमपेट गांव के लोगों को बाज़ आबादकारी स्कीम के तहत जमीन देने की कोशिश की। इस पर गोंदोगोड़ के कबायली अफराद ने सख्त एतराज़ करते हुए काम को रोक दिया। मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस और महकमा जंगलात के अहलकार तैनात किए गए। दोनों देहातों के कबायलियों में कशीदगी पैदा हो गई। गोंदोगोड़ के लोगों का कहना है कि हमारी ज़मीनें दूसरों को कैसे दी जा सकती हैं। उन्होंने इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज जारी रखा। Yeah.
सूर्यापेट जिला के नाडिगोड़म मंडल के कस्तूरबा स्कूल में 10वीं जमात की तालिबा ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़िया की शनाख्त मंगाला मंडल के किलकोवा गांव से ताल्लुक़ रखने वाली तनविशा महालक्ष्मी के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि तालिबा के वालिद गुज़िश्ता शाम इसे देखने स्कूल आए थे, मगर अगली सुबह तालिबा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वाक़ये से स्कूल और मकामी इलाके में सदमे की लहर दौड़ गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को तहवील में ले लिया। खुदकुशी की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। पुलिस ने केस दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। तालिबा के अहले खाना को इत्तला दे दी गई है। हुक्काम इस वाक़ये को संजीदगी से लेते हुए हर जाविये से जांच कर रहे हैं।